आदरणीय हमारे देश के सभी उपस्थित समूहगण, आज मैं विचार मंच के माध्यम से आप लोग के सामने एक विचार के बारे में आप लोग के सामने मैं अपना कुछ उस विषय में डिस्कस करना चाहता हूँ। जिस प्रकार से आज के देश में एक चुनाव की प्रतिक्रिया हमारे देश में हो रहा है, उस पर हम सभी देशवासी को वास्तविक में एकत्रित दिमाग करके सोचना चाहिए और इस पर विचार करना चाहिए। इस प्रकार से इलेक्शन की विधि व्यवस्था बनाई जा रही है, जैसे कि हमें कहीं से युद्ध जीतना है। इस रणनीति के आधार पे जितना भी पार्टियां इलेक्शन में लड़ने के लिए अपना नॉमिनेशन कर रहा है, उस सभी लोग के विचारधारा इस तरह से चुनाव के प्रतिक्रिया में लगे हुए हैं जैसे कि एक दूसरे से युद्ध की प्रतिक्रिया की नज़र देखने को लग रहा है। ऐसा कहीं नहीं लग रहा है कि हम क्या किए, आप क्या किए। मुद्दा की बात कहीं से भी किसी भी पार्टी के नज़र में नहीं आता। केवल आप देखिएगा तो इस तरह की आलोचना इलेक्शन में हो रही है भारत के अंदर में कि हम सभी जनता इसे सुनकर दुखी हो रहे हैं और हम त्रासित हो रहे हैं। आप आज देखिए, वेस्ट बंगाल में जो चुनाव की घोषणा हो चुकी है, उसमें कहीं भी आपको ये नज़र नहीं आएगा कि हम मुद्दा के बारे में चुनाव को माहौल बनाएं और मुद्दा के आधार पे जनता के सामने जाकर अपना रणनीति को बोले और उस आधार पे अपने को वोट देने का आग्रह करें, निवेदन करें। हम उस चीज़ के लिए वातावरण बना रहे हैं कि किस तरह से एक समूह क्रिएट हो और वो हमें वोट दे। आज जो भी 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन या 1 महीना, 2 महीना की जो प्रचार करने की प्रतिक्रिया है, उसमें केवल यही दिखाया जाता है कि हमें किस तरह से अपना समूह इकट्ठा करना है, उसमें उनकी क्या प्रोडक्शन है, आप उस पर नज़र डालिए। एक पार्टी अपने मुद्दा के आधार पे कभी नहीं जनता के सामने जा रहा है, वो उस एक दूसरे पार्टी के आलोचना के आधार पे जितना भी रैली हो रही है, उस रैली में यही भाषण दिया जा रहा है, स्पीच दिया जा रहा है कि वो नेता कैसा है, वो नेता कैसा है। एक दूसरे की आलोचना के अलावा हमने क्या किया? विपक्ष में बैठने वाले पार्टी, सरकार चलाने वाले पार्टी इस तरह के कार्य के बारे में, विकास के बारे में और अच्छे शिक्षा के बारे में, अच्छे समाज बनाने के बारे में, अच्छे से अपने जीवन जीने की मार्ग बनाने में विचारधारा का आलोचना
किसी भी पार्टी के तरफ से नहीं हो रहा है। यह आलोचना उस लिए हो रहा है कि आप श्री राम बोलिए, कोई कहता है कि सीताराम बोलिए, कोई कहता है कि हिंदू उसके तरफ है, मुस्लिम उसके तरफ हैं, तो दुर्गा पूजा मनाने के लिए वंचित करते हैं। हम आए तो दुर्गा पूजा मना। ये क्या कोई विकास का मार्ग है जिससे दुर्गा पूजा की आलोचना, श्री राम की आलोचना, सीताराम की आलोचना, हिंदू मुस्लिम की आलोचना इलेक्शन में किया जाए? और मुख्य मुद्दा आजकल विजय होने का मुख्य कारण यही है कि आप कोई भी चीज़ की आलोचना आपके जाति से हो, आपके धर्म से हो, आपके कार्यक्रम से हो, आपको प्रोत्साहित किया जाए, जिससे कि हम जनता उस तरफ से ढल जाते हैं और उसे वोट देने की अपना मन बना लेते हैं। हम कभी इस चीज़ को देखते नहीं हैं कि आखिर इस तरह से इलेक्शन में इतनी सारी प्रचार व्यवस्था, रैली क्या आवश्यकता है। यह एक मूवमेंट को मोड़ने की व्यवस्था है जिसे लोग अपने तरफ अधिक से अधिक समीकरण बना के, व्यवस्था बना के और डेकोरेशन लगा के, रैली करके अपने आप को अपने तरफ वोट इकट्ठा करने में लोग कामयाब हो जा रहे हैं, जिसके माध्यम से उनकी विजय हो जाती है। लेकिन अगर वही यह व्यवस्था बना दिया जाए कि आप कभी भी मंच पे जनता के सामने बोलना है तो अपने कार्य के अलावा बोलिए और अपने मुद्दा का आधार पर बोलिए। किसी भी पार्टी के आलोचना की आवश्यकता नहीं है। आपको क्या करना है उस विषय पे आप अपने आप को जनता के सामने अपने कार्य के विषय में विचार को प्रकट कीजिए, जिससे कि आपको जिताकर जनता उस कार्य को पूरा करने का आपको पर विश्वास करे और फिर ना पूरा करने पर आपको से मांग करे। यह चीज़ आज के डेट में नहीं हो रहा है और इसी तरह से हम सभी लोग एक वोट का अधिकार के से ही हम बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित हो रहे हैं, जिसे लग रहा है कि नहीं, यह तो जनता के हाथ में है, हमें वोट देने का अधिकार है। हम इतनी से ही बहुत ज़्यादा खुशी महसूस करते हैं कि नहीं, हमें वोट देने का अधिकार है, सरकार तो हम बनाते हैं। लेकिन आप कभी ऐसा महसूस नहीं किए हैं और महसूस करते भी हैं लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिए हैं, जिसे कि आपके सामने आपके नेता 15 दिन हाथ जोड़ता है लेकिन आपके 5 साल फिर हाथ जोड़वाता है। इस पर आपने कभी केयर नहीं किया। इलेक्शन के समय में आप किसी उम्मीदवार के विधि व्यवस्था को और विचारधारा को कंपेयर कीजिए और जीतने के बाद उसी विधायक के विचारधारा और नीति को कंपेयर करके कभी देखिए, आपको पता चल जाएगा कि 15 दिन किस लिए हाथ जोड़ा था मेरे सामने। इसलिए कि 5 साल आपको उसके सामने हाथ जोड़ना है, समय लेना है, लाइन में लगना है और उससे मिलने के लिए आपको कितना प्रतीक्षा करना पड़ेगा, इसके लिए उसने 15 दिन आपके सामने हाथ जोड़ा है। आप ये मत सोचिए कि आपको 5 साल सेवा करने के लिए हाथ जोड़ा है। आपको लाइन में लगाने के लिए, वेटिंग करने के लिए और जी हुजूरी करने के लिए वो 15 दिन आपके सामने हाथ जोड़ा है। इस पर आपको विचार करना पड़ेगा। अगर आप इस तरह के विचारधारा को आपने विचारधारा से नहीं निकालिएगा तो आप 15
दिन की हाथ जोड़वाने के प्रति 5 साल तक आपको हाथ जोड़ना पड़ेगा और यह पुनः रिपीट होते जाएगी। आप लोगों ने भी देखा होगा, हम लोगों ने भी देखा है 43 साल की उम्र में कितनी राजनेताओं को देखा गया है कि इलेक्शन के पीरियड में आपको इस तरह से उसके व्यवहार और विचारधारा लगेगा कि आपको लगेगा कि नहीं, ये तो जीतने के बाद सारे काम करेगा। आप एक सिस्टम और सिद्धांत से अपने जीवन जीने की आदत डालिए। ना हाथ जोड़ेंगे, ना हाथ जोड़वाएंगे, सिस्टम से सारे काम करवाएंगे। इस विचारधारा से आप अपने मत को, नेता को अच्छे सिस्टम और विचारधारा से उसे वोट दीजिए। ये आप इलेक्शन में मत देखिए कि हमारे सामने कौन ज़्यादा से हाथ जोड़ रहा है, किसका झंडा ज़्यादा मार्केट में फैल रहा है, किसकी स्पीच ज़्यादा हो रहा है, किसकी रैली ज़्यादा हो रही है, और कौन सा मंच पर कितना जनसंख्या और भीड़ इकट्ठा कर रहा है। इस विचारधारा पे अपने मत को आप देने मत दीजिए। यह हमारा आपके छोटा भाई होने के नाते आपका सलाह है। इसी तरह से आप देते जा रहे हैं और आपसे उन लोगों ने भी, जो राजनेता होता है, जो इलेक्शन में खड़ा होता है, पूरी तरह से आपके मिसयूज करने की परंपरा बना रखा है और आप उस मिसयूज होते रहते हैं और आपको वो मिसयूज करते रहते हैं। वो जानता है कि जनता केवल 15 दिन के प्रलोभन में, 15 दिन का हाथ जोड़ने में ही खुश हो जाते हैं और हमें वोट दे देते हैं। जो नेता जितना ही 15 दिन हाथ जोड़ेगा, जितना झंडा अपना फहराएगा, जितना रैली करेगा, जितना जनसंपर्क करेगा और जितना आपके सामने प्रलोभन की प्रतिक्रिया जागर करेगा कि जीतने के बाद मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। आज बीजेपी के जीतने का मुख्य कारण क्या है? अभी भी मैं कहता हूँ कि पूरे भारत के जनता को विश्वास है कि मोदी जी 15 लाख रुपया हमको देंगे। हाँ, उस विश्वास के आधार पे सभी लोग उनको वोट देते जा रहे हैं और जीतते जा रहे हैं। इसलिए कि सोच रहे हैं कि अभी भी 15 लाख आ जाएगा, इनको अगर हरा देते हैं तो फिर वो 15 लाख कौन देगा। अभी भी मनोकांक्षा लोगों के विचार में नहीं उत्पन्न हुआ है कि यह 15 लाख एक जुमला था। अभी भी आत्मविश्वास है हमारे देश की जनता को। नहीं तो आप देखिए, यही प्रधानमंत्री जब गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे तो मनमोहन सिंह पर क्या क्या नहीं कहते थे। पेट्रोल के दाम बढ़ता था, डॉलर के दाम बढ़ता था, ये अनेक प्रकार की महंगाई बढ़ती थी, तो इन्होंने क्या नहीं लेटर में कमेंट करते थे। आज वो सारे विचारधारा बदल गई, सोच बदल गई, क्योंकि खुद के कुर्सी पर बैठे हैं। आज पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम, खाने पीने की वस्तु के दाम, पहनने की वस्तु के दाम, आपको घूमने फिरने की ट्रैवलिंग, बस के किराए, ट्रेन के किराए, कौन ऐसे किराया है जिसमें इन्होंने इंक्रीज नहीं किया, बढ़ाया नहीं। फिर भी जनता इन्हें ये देखकर वोट देता है कि कितना बढ़ाया है। हो सकता है 15 लाख दे देगा तो इस सारे बढ़ाए हुए रेट हम लोग मेकअप कर जाएंगे। अभी वोट दीजिए, बढ़ाने दीजिए, थोड़ा मोड़ा बढ़ा रहा है, बढ़ने दीजिए, लेकिन 15 लाख तो आ जाएगा। उसकी मनोकांक्षा में अभी लोग वोट देते जा रहे हैं और ये हर जगह मोदी जी की विजय होती जा रही है। यह एक बहुत बड़ी राजनीतिक प्रतिक्रिया है। जैसे आप लोग नहीं देखे हैं, लॉटरी सिस्टम होता है कि 10 के टिकट कटाओ तो 90 मिल जाएगा, तो लोग कटाते हैं। उसी प्रकार से इन्होंने एक ऐसी लॉटरी फेंक रखा है कि हमें जिताइए, हम 15 लाख तो देंगे।
उस मनोकांक्षा विचारधारा में लोग इनको वोट दिए जा रहे हैं कि छोड़ो 15 लाख तो बढ़ाई नहीं, महंगाई तो नहीं बढ़ाया है ना, 15 लाख तो अभी हम लोग खर्च नहीं किए हैं ना, उस सारे 15 लाख आ जाएगा तो चलो पेट्रोल के दाम महंगा कर दिया, इसके बाद आपके खाने पीने की वस्तु महंगा कर दी, कोई बात नहीं, वो 15 लाख आ जाएगा तो सारे मेंटेन हो जाएगा। इस विचारधारा से लोग उन्हें जिताते जा रहे हैं, लेकिन वो कभी नहीं आना है, वो कोई मुद्दे ही नहीं था। जिन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर रहते हुए अमित शाह ने बोल दिया, साफ बोला है आप लोग के, ये तो जुमला था, इलेक्शन जीतने की एक प्रोडक्शन थी। आप लोग इस पर विचार डालिए और सोच समझ के आप वोट दीजिए। ना हिंदू समझ के वोट दीजिए, ना मुस्लिम समझ के वोट दीजिए, ना कोई जाति समझ के वोट दीजिए, भारत के नागरिक समझ के वोट दीजिए। तभी आपके वोट के और संविधान के और विचारधारा के और मानवता की पूरक बनिएगा, अन्यथा आप इसी चीज़ में उलझे रह जाइएगा कि ये मेरा जाति का कैंडिडेट खड़ा है, ये मेरा पड़ोसी खड़ा है, ये मेरा गांव के खड़ा है, ये मेरा जिला के खड़ा है, ये मेरा थाना के खड़ा है, ये मेरा रिलेशन में खड़ा है, ये मेरा धर्म के खड़ा है। तो आप इसी चीज़ को उलझ के अपने जीवन को पीछे ढकेलिएगा। बच्चे के जीवन में अच्छे मार्ग नहीं मिलेगा और इसी विचारधारा में आपका बच्चा भी उलझे रहेगा और उसी तरह से बेरोजगारी के में ठोकर खा के अपना जीवन व्यतीत कर देगा। और आपकी संपत्ति, एक पिताजी के 2 लड़के होते हैं तो पिताजी के पास अगर 10 लाख की संपत्ति है तो आपके बेटा होते होते 2 हो गया तो 5 हो गया। 5 में भी पूरा खर्चा नहीं होने के कारण उस संपत्ति को भी उस लड़का को नष्ट करना पड़ता है, बेचना पड़ता है, जिसलिए कि खर्चा ही पूरा नहीं होता है। मुख्य कारण यही है गरीबी का कि हम विचार नहीं करते हैं। अपने जाति धर्म के अंधकार में हम डूबे हुए हैं। उस विचारधारा को आगे बढ़ाकर कुछ व्यक्ति की फ़ायदा तो आप लोग कर देते हैं, लेकिन अपना कभी नहीं देखते हैं कि हमें क्या फ़ायदा हुआ, हमारे जीवन में क्या आनंद आई, हमारे लड़का कहाँ सक्सेस हुआ, हमारे लड़का कहाँ स्टेबिलिटी बनाया, हमारे लड़का के कहाँ नौकरी मिला, हमारी इनकम कहाँ बढ़ी। इस पर आप ध्यान कभी नहीं देते हैं। आप इतने में खुश हो जाते हैं कि गली मोहल्ला हमारे जाति हमारे धर्म के लोग बीच विजय हो गए। इससे क्या हो जाएगा आपको? लेकिन जीतने वाला व्यक्ति आपको कभी नहीं सोचता है कि हम आपके आशीर्वाद और वोट से यहाँ पहुँचे हैं। एक काम भी कराएगा उस पर भी आपको एहसान दिला के कराएगा, लेकिन ये नहीं देखता है कि हमें मुखिया बनाया कौन, हमें अध्यक्ष बनाया कौन, वार्ड बनाया कौन। उस विचारधारा को कभी नहीं देखता कि जब हम एक न्यूट्रल व्यक्ति थे, एक मामूली सी आम आदमी थे, तो कौन ब्लॉक पर मुझे पुकारता था और जानता था, किसके आधार पे हम ब्लॉक के एक वार्ड सदस्य बन गए, फैक्स अध्यक्ष बन गए, मुखिया बन गए, सरपंच बन गए, किस आधार पर बन गए। उस नेता को ही इन लोगों ने निंदनीय विचारधारा से 5 साल व्यवहार करते हैं। इस पर आपको विचार डालने की जरूरी है। अगर आप नहीं डालिएगा तो मैं पीछे भी बोला, अभी बोल रहा हूँ कि आपके जीवन में जो एक सिस्टम से आप लाभान्वित होना चाहिए उससे आप वंचित रहिएगा। देखिए, आप लाभान्वित अपने जीवन में तो हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, हल जोत रहे हैं,
धान काट रहे हैं, गेहूं बोन रहे हैं, अनेक प्रकार की आपने शारीरिक मेहनत से विकास कर रहे हैं, उसमें उस राजनेता अब सिस्टम आपको क्या कर रहा है, लेकिन सिस्टम से आपको कोई बेनिफिट मिले तो आप एक जानिए कि नहीं, हमें अच्छे उम्मीदवार चुने थे जो हमें वास्तविक में एक सिस्टम के ऑपरेटर अच्छा था, जो सिस्टम के माध्यम से हमें लाभान्वित कर रहा है, अपने गांव के विकास कर रहा है, हमारे गांव के शान शौकत बढ़ा रहा है। अब एक व्यवस्था से कहीं भी हम जाते हैं तो हम अपने जीते हुए उम्मीदवार की चर्चा करते हैं तो मुझे उससे आनंद मिलता है और प्रोत्साहित मिलता है। इस तरह की अगर विचार बनता है तो आप सब कुछ अपनाइए, जाति भी अपनाइए, धर्म भी अपनाइए और पड़ोसी को भी अपने आप को अपनाइए। तब मज़ा है कि नहीं, इस तरह के अपनाने से हम कहीं भी जाते हैं तो हमें शान और शौकत मिलता है। तब तो आप अपनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन आप सोच समझ के विचार कीजिए क्या इस तरह की वातावरण होता है। आप के लड़का उसके लड़का के कभी भी कंपेयरिंग करके देख लीजिए, आप दिन रात काम करते रहिएगा लेकिन फिर इस तरह के जीवन आपको नहीं जीने की सौभाग्य मिलेगा जिस तरह से आप उसको वोट दे के एक विजय बना के बैठाए हैं। इस पर विचार देने की जरूरत है। आज बिहार में मुखिया के चुनाव लमसम होने वाला ही है। आप सभी नागरिक से निवेदन पूर्वक आग्रह है कि मुखिया के चुनाव में कभी भी जाति, धर्म, गांव, मोहल्ला और रिलेशन, मेरा बेटा, मेरा चाचा, इस तरह की विचारधारा को अपनाकर अपना उम्मीदवार का निर्णय मत लीजिए। जो भी पंचायत के कल्याण हेतु विचारधारा वाला व्यक्ति हो, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी का भी लड़का हो, उसको आप लोग उम्मीदवार बनाइए और मुखिया बनाइए। मुखिया बनना और बनाने में बहुत अंतर है। मुखिया जो बनता है वो आपको कभी काम नहीं करेगा, और जिसको मुखिया बनाइएगा वो आपको हमेशा काम करेगा। इसलिए आप लोग मुखिया बनाइए, मुखिया बनने मत दीजिए। जो खुद अपने आप में मुखिया बनेगा आपको प्रलोभित करके 15 दिन, वो आपको कभी ज़िंदगी में काम नहीं करेगा। इसलिए आप लोग एक सिस्टम और विचारधारा की लड़ाई से मुखिया को बनाइए, सरपंच को बनाइए, जो कि आपको वास्तविक में 5 साल जो एक सिस्टम और व्यवस्था है उसको उजागर करके आपके सामने कार्य करने की उसमें क्षमता जाहिर होके। और आप लोगों से भी निवेदन है कि उसी तरह के विचारधारा से आप भी दीजिए। ऐसा नहीं है कि आप मुखिया बना के वोट दे दिए तो आपका सारा कर्तव्य खत्म होता है। हर फंड के पीछे, हर व्यवस्था के पीछे आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए और उससे मांग भी करना चाहिए कि कितना के फंड आया। आपका अधिकार की चीज़ है। अगर आपके गली में रोड ढलाई होता है तो आप सभी गली के जो निवासी उससे प्रभावित होते हैं, उन सभी का अधिकार की चीज़ है कि आप उससे कभी भी आम सभा करके अपने गली मोहल्ला में ही स्थान आकर्षित करके आप पूरे उस फंड के एक एक रुपया के हिसाब लेने की आपका अधिकार है। आप लीजिए। अगर नहीं लेते हैं तो कहीं ना कहीं आप में भी गलती है। आप ये देखते हैं कि नहीं यार, ये तो हमारा गली है, मोहल्ला है, हमें काल बदनामी हो जाएगी, निंदनीय हो जाएगी, अविश्वास वाली बात हो जाएगी, दुश्मनी हो जाएगी। तो इस तरह के आप तो सोच रहे हैं, लेकिन आपका जीता हुआ उम्मीदवार इस तरह से कभी नहीं सोच रहा है कि हम जीते हैं तो वास्तविक में हमें निंदनीय होना पड़ेगा, हमें बदनामी होना पड़ेगा अगर हम गलत काम करेंगे। तो अगर वो इस तरह से सोचे, आप भी इस तरह से सोचिए, तब तो इक्वल है। लेकिन अगर एक बंदा केवल सोचते रहे तो एक बंदा आपको हमेशा मिसयूज करते रहेगा। आपको इस दुनिया में इस चीज़ को सोचना पड़ेगा, तभी आप सोच पाइएगा।
और आगे किसी भी व्यवस्था से जुटना कोई बुरा नहीं है। चाहे आपका बेटा हो, भाई हो, बाप हो, दादा हो, कोई भी हो, व्यवस्थित विचारधारा से जुटना और उसे सिस्टम से वातावरण को बनाना और पूछना कहीं भी शर्मिंदा और विचार के खिलाफ नहीं है। इसलिए आप सभी भाई बंधु से मेरा पुनः निवेदन है कि किसी भी सिस्टम से कंप्रोमाइज़ मत कीजिए, विचारधारा से कंप्रोमाइज़ मत कीजिए और उसे पूरी तरह से आप अपना अधिकार को करने में समय दीजिए और उसे पूरा करने के लिए हर तरह से आप उस पर केयर कीजिए, ध्यान दीजिए। आपका कहीं भी कोई भी आपका फंड कहीं नहीं जाएगा। लेकिन हम सभी जनता ये सोचते हैं कि ये सरकार के फंड है। इस पर मैं थोड़ा सा और समय लूँगा। ये कई सरकार के फंड नहीं है, एक एक चीज़ आपके पैसे है। जितना भी सरकारी एक माध्यम है आपने जमा किया है, उसके थ्रू एक इकट्ठा होकर जो फंड बनाने की प्रतिक्रिया है, क्योंकि हर व्यक्ति एक एक पैसा देता है, सरकार उसको इकट्ठा करके एक मोटा काम करने के एक क्रिया है। ये इस क्रिया के आधार पर आपका है। एक मान लो आपके गली में एक रोड बनने के लिए, ढलाई के लिए फंड आता है 10 लाख। 10 लाख में से 100 रुपया तो जरूर आपका उसमें है। उसी 100 रुपया कर करके आपके गली में जितना % लोग संख्या, सोच लीजिए कितना पैसा आपका है। तो आप 100 रुपया बर्बाद करने के लिए 2 मिनट तो आप अपना अधिकार और पावर को दिखाने के समय निकालना चाहिए। अब कहाँ कहाँ जाते हैं 100 रुपया 200 रुपया कमाने के लिए। एक बार में आप गाय पालते हैं, गाय पालने के लिए आप घास काटने जाते हैं, एक दिन में कितना दूध बेच देते हैं, कई घंटा में घास काट के लाते हैं। उसी तरह से कोई अगर आपके गांव में कोई भी काम चल रहा है, योजना चल रहा है, उसमें अगर आप 10 मिनट 5 मिनट समय दे के अपने अधिकार के चीज़ को बोलने में अब कहने में क्या दिक्कत है। लेकिन हम लोग वही कहना चाहते हैं कि हम चाहते हैं कि हम इसमें बदनाम हो जाएंगे। क्यों बदनाम होना है? उसकी पर्सनल जीवन में तो आप कुछ नहीं पूछ रहे हैं। उस पद पर बैठा हुआ व्यक्ति है और पद को ये डीएम कलेक्टर का पद नहीं है कि अपने आप में पद ही है, पैदा हुआ है। ये जनता के द्वारा ये पद मिला हुआ है, जनता का अधिकार है। इससे क्वेश्चन करना, प्रश्न करना और उत्तर लेना और हिसाब लेना, लेकिन हम लोग नहीं देते हैं। इसलिए आप सभी से हाथ जोड़ के आपका छोटा भाई विनती करता है कि वास्तविक में अपने सिद्धांत के, सिस्टम के, व्यवस्था के, विचारधारा को आगे बढ़ाने में आपको मूल काम से कभी भी टाइम मिले तो उसमें आप अपना विचारधारा और योगदान समय निकाल कर देना चाहिए, जिससे हम सभी देशवासियों को देश के में अच्छे नीति अपनाने में काम आएगा, आपके गांव के विकास करने में काम आएगा और हम सब में एक प्रेम भाव के विचारधारा भी उजागर होगा। इसी वाणी के साथ आज मैं अपने वाणी को समाप्त करता हूं और सभी देश की जनता को मैं हार्दिक दिल से प्रणाम करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय विश्व समाज।